अपने कार्यक्रम में समझेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं। स्वागत देवेंद्र आपका। राज शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आ गए हैं। तो इस चर्चा, जय हिंद मेजर, जल्दी इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह की तरफ रुख करते हैं। मेजर, तमाम तरीके के जो यूँ कहें अंदाज आ रहे हैं कि इनके पास इतना गोला बारूद है, उनके पास इतना गोला बारूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन एक्सप्रेस और तमाम जो मीडिया के लोगों ने इस बात को अब आम कर दिया है कि इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, ये सिस्टम जो बनाते हैं लोग, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, इस वजह से वहाँ ये हमला हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी इसी आशंका में स्थगित किया गया। कांग्रेस पार्टी निशाने पर रख रही है, लेकिन नट सेल में 14 दिन होने को हैं। मैं अगर कहूँ कि कार्रवाई के मोर्चे पर हम अब कहाँ खड़े हैं, तो इसे किस तरीके से हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? मेजर मोहम्मद शाह जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं सारे देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ, ये दरखास्त करता हूँ। पहली बात, कुछ चंद चीजें हैं। पहली बात तो सरकार में भरोसा रखो, सब्र रखो, ये मत दिखाओ कि जोश के अभी हमला होना चाहिए। ठीक है, सरकार को जो मालूम है, अच्छे से मालूम है कि हमें अगली कार्रवाई क्या करनी चाहिए। वो सबको मीटिंग करके अपने तरीके से ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ने हमारी फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे रखा है। अपने तरीके से टारगेट आइडेंटिफाई करके अपने टैक्टिक से अपने वक्त पे नष्ट करेगी जो करना है। हमने होश से काम लिया है। अभी उनको इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से उन पे मार लगाई है। पाकिस्तान का कहना था कि भाई हमने झेलम नदी को खोल दिया है, जिसकी वजह से वहां पे बाढ़ आ गई है, नुकसान हो गया है पाकिस्तान का। हमने खोला है झेलम नदी को या नहीं खोला है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान को गैस करने दीजिए। मैं तो कहूंगा ये स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक मेंटल टॉर्चर है पाकिस्तान के लिए। वो सोच रहा है कि भाई कब क्या हमला होएगा, कैसे होएगा, क्या होगा। वो हिला हुआ है। वहां से बड़े बड़े जनरल मंत्रियों के फैमिली फरार हो गए हैं पाकिस्तान से। वो जा चुके हैं विदेश पर, कनाडा, यूके। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साफ पाए हुए दिखे, बोलते हुए अगर जंग बढ़ती है तो मैं यूके चले जाऊंगा। ये साफ कहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गायब हो गए थे। उन्होंने घटिया बेशरम आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया कि टू नेशन थियरी का हिंदू मुसलमान क्या पाकिस्तान के अंदर, क्यों पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? सेना का अध्यक्ष ये कह रहा है। कितनी शर्म की बात है, थू वाली बात है बिल्कुल। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में गंदा हमला हो जाता है। नाम पूछ के, धर्म पूछिए, कपड़े उतार के कलमा पढ़ो। ऐसे करता कौन है? लॉजिकली देखिए तो पाकिस्तान दुश्मनों की मंशा ये है कि हमारे देश की जो ताकत है, हमारे देश का जो हथियार है, वो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि एकता है, एकता में ही ताकत है। तो दुश्मन चाह रहा है कि फूट हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे अभी देखिए क्योंकि मेजर साहब मैं आपको रोकता हूँ। मेजर साहब मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा आपने कहा कि भाई ये टॉर्चर ठीक है, तो क्या सैन्य कार्रवाई से बेहतर है जो इस तरीके का किया जा रहा है कि पानी और बिजली और अंतर्राष्ट्रीय घेराव, सैन्य कार्रवाई के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है पाकिस्तान को घेरने, परेशान करने का, उसे घुटनों पर लाने का? देखिए, किसने कह दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं होगी? सैन्य कार्रवाई नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके मुकाबले अगर देखें तो क्या सैन्य कार्रवाई से ज़्यादा इफेक्टिव ये रास्ता नजर आ रहा है, जैसा आपने कहा कि काफ़ी असरकारक है? देखिए, ये भी हर तरीके से घिरा जाएगा पाकिस्तान को, हर तरीके से। केवल पानी, इकोनॉमिक्स या डिप्लोमेसी से ही नहीं, हर तरीके, मिलिट्री भी हर तरीके से घिरा जाएगा। देखिए, 2016 में हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। रात को सोने से पहले किसी को मालूम नहीं था कैसा होने वाला है। जब सुबह उठे तो देखा इतना बड़ा हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर। 2019 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, जबरदस्त तरीके से। 300 जैश मोहम्मद के आतंकवादी इसमें मारे गए। उनकी डेड बॉडीज साफ हो रही, पाकिस्तान ने इंकार कर दिया कि नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, अब पाकिस्तान, जहां तक मेरी मंशा है, मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान को लगा इस हमले के बाद हम उनके ऊपर दोबारा एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
तो जितने भी उनके टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स हैं LOC पे, उन्होंने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी, वहां पर तैनाती बढ़ा दी। हमने तो वो नहीं किया। अब पाकिस्तान अपने, इनके पास तेल नहीं है, कमी है, गरीबी है, अब जानते, सब जानते हैं ये बात। अपने टैंकों के अंदर तेल लगा के बैठा हुआ है तैयार, जहाजों में तेल लगा के बैठा हुआ है तैयार, कम तेल से। ठीक है भैया, अच्छी बात है, बनो, तैयार रहो। जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो गए इसके बाद, इस हमले के बाद कुछ आता पता नहीं, 2 दिन के बाद, इसके बाद 2 दिन पहले एक टैंक के ऊपर नजर आए, एक टैंक के ऊपर वो ब्रीफ कर रहे हैं, जोश दिला रहे हैं अपने सिपाहियों पे। मैं आपको एक बात साबित कर देता हूँ सही तरीके से। वो एक सेटअप था, वो एक स्टेज था, वो एक रंगमंच था। कौन टैंक के ऊपर खड़े होके एक स्टार प्लेट लगाता है, 4 स्टार जो कि चीफ के होते हैं, जो कि फुल जनरल के होते हैं, उसमें स्टार प्लेट क्लियरली लगी थी। और जो लोग जोश दिखा रहे थे वहां पे, वो सब एक्टिंग कर रहे थे। मैं ये साफ कह दूंगा आपको, ये दिख रहा था साफ। और जिस तरीके से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी भाई एक बयान देते हैं वहां पर सिंधु नदी के किनारे, या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा या तो पानी बहेगा, ठीक है, बकवास की बातें। अगले दिन इसी आदमी ने अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। अगर ऐसा कोई होता ठोस तो वहां पे रुकते ना। अरे गीदड़ भपकी दे रहे हैं। देखिए जो बरसते हैं। मेजर साहब, ये जो टर्की ने अपना युद्ध पोत भेज दिया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, पाकिस्तान ने बोला कि तुर्की ने उनके पास ड्रोन और हथियार और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भेज दिया है, ठीक है। 4 दिन पहले की बात है ये। तुर्की से बयान आता है कि नहीं, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने कोई मिलिट्री वॉर लाइक स्टोर्स, UAV या ड्रोन्स इनको नहीं भेजे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलना जा रहा है। ठीक। हमारे साथ के जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंध अच्छे हैं नहीं है। नेपाल के साथ हमने नेपाल को खो दिया, बांग्लादेश को हमने खो दिया, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका आया है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। छोटे छोटे कंट्री जो है हमारे बगल में, वो हमें आंख दिखाते हैं। तो क्या कूटनीतिक तौर पर भी हम सफल हो रहे हैं? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम कूटनीतिक तौर पर भी सफल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक बात है। मेजर, रिस्पॉन्ड करिए। जी देखिए, बात सही है। देखिए, मैं भी कभी भी फौजी आदमी होने के नाते मैं सरहद पे रहा हूं, मैंने बहुत खून खराबा देखा है, तो इसलिए मैं कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता हूं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान ने खुद पूछा है, आओ आके मुझे मारो, तो हम सबक तो सिखाएंगे। और बहुत जो से देशवासी हैं जो कह रहे हैं अब 10 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, हमने क्या किया मिलिट्री तरीके से। होएगा, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जो मार्शल आर्टिस्ट जो होता है ना, जो बॉक्सर होता है, वो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी होता है। हमें लगता है बड़े गुस्से वाला आदमी होएगा, कि वो जोश वाला आदमी होएगा। हमको मिलिट्री में सिखाया जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे, जोश के साथ होश। अभी मकसद क्या है? मकसद है पाकिस्तान पे ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना। कोई कि देशवासी कोई खुश हो जाएंगे क्योंकि हम अटैक कर देंगे। बहुत लोग हैं जो वॉर चला रहे हैं, वॉर जय हो। भाई देखिए, भाई मैं कह रहा हूं ठीक है, फौजी आदमी हम तैयार हैं बिल्कुल जान न्यौछावर करने के लिए भी, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो आखिरी रिजॉर्ट होता है बिल्कुल, जब कोई कूटनीति से या डिप्लोमेटिक टॉक से या पॉलिटिक्स से बात नहीं जमे तो। और मिलिट्री एक्शन तो अभी पाकिस्तान की हवा टाइट है, ये मैं साबित कर दूंगा आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि 4 दिन का एमिनेशन बचा या ये नहीं, मैं ये साबित कर सकता हूं आपको कि पाकिस्तान की हालत खराब है। अभी सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, आज भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल में गोली मारी। क्यों? ये होता है स्पेकुलेटिव फायर। जब आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि भाई मेरे पे, मैं खतरे में हूं, दुश्मन यहां से चढ़ जाएगा, मेरे पे वार कर देगा, तो आप हवा में गोली मारने शुरू कर देंगे वहां पे, उस इलाके में, टू प्रीएम्प्ट कि दुश्मन की सेना ना चढ़े। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्यों उनके लोग फरार हो रहे हैं पाकिस्तान से? आप जब जहाज डूबना होता है तो चूहे दुबक के बाहर आ निकल। ठीक बात है।